आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं लोग अपना मेजर साहब की सारी वीडियो टाइटल चाइनाज डिस्कम्फर्ट ग्रोज एज इंडिया वेंचर्स, यानी कि इंडिया की बढ़ती हुई ताकत से जो चाइना के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। तो ये कूब भाई, तो खैर देखते हैं वीडियो बाद कूब भाई पर इससे बातचीत करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, हम अक्सर आपसे बातें करते हैं दोस्तों कि ये हथियार आ गया, ऐसा हथियार आ गया, ये अच्छा, ये सब इतने जिसको कहते हैं कि तितर बितर इंफॉर्मेशन आती है ना मीडिया में, तो कभी आपको ये नहीं पता लगता कि कौन से हथियार हैं, कितने के हैं, ये हथियार की कैपेबिलिटीज क्या हैं। ये अचानक सुनते हैं अच्छा एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, फिर सुनते हैं कि यार 2-3 डिस्ट्रॉयर्स आ गए, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, फिर आपको सुनाई देता है ब्रह्मोस मिसाइल, फिर कोई कहता है आकाश आ गया, फिर कोई कहता है ये वेपन प्लेटफॉर्म आ गया। तो यानी कि हथियारों का जैसे अंबार लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि रुपए की कीमत कितनी है और वो हथियार हैं कौन कौन से और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के मेजरली राइट में दोस्तों मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा जो मैटर है ना, ये मैटर है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। तो समीर कामत साहब हैं, डॉक्टर समीर कामत, ये चेयरमैन है DRDO के, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। समीर कामत साहब ने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि टोटल जो पिछले 3 से लेकर 5 सालों में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि फौज ये कहती है कि हमें ये चीजें चाहिए, राइट, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है कि फौज देती है, सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये और जो हथियार ऑलरेडी सिस्टम में आ चुके हैं वो, तो 2 बातें हैं इसमें, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और जो हथियार ऑलरेडी फौज में आ चुके हैं वो, टोटल मिला के दोस्तों इनकी वैल्यू बनती है 4.94 लाख करोड़। 4.94 लाख करोड़ की। तो ये जो वैल्यू है, ये आप समझ लीजिए कि बिलियंस अपॉन बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और हमें क्यों चाहिए इतने हथियार, कारण क्या है। क्या मोदी जी को हथियार पसंद आने लगे या फौज को अचानक बोला। देखिए ऐसा है कि कई सालों से फौज में हथियार नहीं आ रहे थे नए नए, ये बड़ी प्रॉब्लम थी फौज में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा दोस्तों। बोफोर्स तोप है और बोफोर्स जो है बड़ा कारगर एक हथियार है। कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स ने धमा चौकड़ी मचा दी थी, जिसको कहते हैं ना दोस्तों हैप्पी दिवाली। कारगिल में बोफोर्स ने हैप्पी दिवाली कर दी थी और पाकिस्तानी भी कह रहे थे वाह वाह हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, ठीक है। लेकिन बोफोर्स बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। बोफोर्स आया था 80 की दशक में और अब कितने साल हो गए, यानी कि जब मोदी सरकार आई उसके बाद और हथियार आने शुरू हुए जो बोफोर्स के लेवल के, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, बट सेम 155 mm की मीडियम गन्स और आना शुरू हुई। 35 सालों तक भारत में कोई हथियार नहीं आया था बोफोर्स के बाद। मैं फिर कह रहा हूं, जबरदस्त हथियार है बोफोर्स, जबरदस्त हथियार है, लेकिन टेक्नोलॉजी बोफोर्स की तकरीबन 40, 45, 50 साल पुरानी है। तो आपको नए नए वेपन सिस्टम चाहिए होते हैं। और क्यों चाहिए होते हैं आपको नए नए वेपन सिस्टम? आपको इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि अगर दुश्मन आप पे उंगली उठाए तो आप उसको मुक्का मारें। ये आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान या चाइना के पास एक फाइटर प्लेन है तो आपकी मजबूरी है कि आपको उससे बेहतर फाइटर प्लेन लाना पड़ेगा। उनके पास एक अच्छी राइफल है, आपकी मजबूरी, आपकी मतलब मेरी मतलब भारत की मजबूरी, किसी भी देश की, आपका अगर दुश्मन, राइट, अगर आपके दुश्मन के पास एक रॉकेट है जो कि इतनी मार मारता है, इतनी मारक क्षमता है उसकी, इतना उसका रेंज है, आपको एक बेहतर टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तभी आप अपना जो डेटरेंस है उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं। वरना अगर आप हल्के हथियार लेंगे फिर लड़ाई में वो चीज दिखेगी कि आपके पास हल्के हथियार हैं। जैसे कि 1962 में चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी, वहां पे कई सारी प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, हमारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट के साथ प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होने देनी। अब हुआ क्या है बीच में दोस्तों, मोदी सरकार का एक मूल मंत्र है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है और पैसा आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। आपको जो चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए आप वो हथियार लो, लेकिन शर्त यह है साहब कि
ज़्यादातर हथियार, 100% तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो 80-90% है जो आपके वेपन्स हैं वो मेक इन इंडिया होने चाहिए, भारत में बनाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का चक्कर है। ये जो पूरी बात है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो हथियार बनाएंगी, इस चीज़ को मोदी सरकार ने बहुत इनकरेज करा। अब ये ड्रोन का जो पूरा इकोसिस्टम है, फौज के लिए ड्रोन, ये कौन बना रहे हैं ड्रोन? ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स बना रहे हैं। अभी नई नई राइफल्स आ रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके। इंडियंस हैं जो वर्ल्ड क्लास राइफल्स बना रहे हैं, इंडियंस हैं जो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि साहब ये भी टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, ये बना। आप बताओ क्या? और सिर्फ बड़े बड़े, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ टाटा बना रहा है या फिर लार्सन एंड टूब्रो बना रहा है या अदानी बना रहा है, रिलायंस, नहीं, ऐसी कंपनियां बना रही हैं हथियार जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। अभी एक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी ने एक 7.62 mm राइफल बना दी और इंडियन आर्मी को दे दी कि साहब ये हमने राइफल, वो ठीक है, DRDO के साथ उनका कोलैबोरेशन था, लेकिन वो एक कंपनी अननोन, मैंने नाम ही नहीं सुना उस कंपनी का। वो कंपनी कह रही कि हमने इंडियन आर्मी के लिए राइफल बनाई है, आप टेस्ट करो, बताओ कैसी है। ये इकोसिस्टम क्रिएट हो गया और इस इकोसिस्टम में सरकार ने डाले 4.94 लाख करोड़। मुझे पता ही नहीं पैसा कितना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हथियारों पे फोकस करा गया। दोस्तों, सबसे पहले जो हथियार पे फोकस करा गया है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। हिंदुस्तान ने जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ एक डील साइन करी थी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने की। ये एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल है। ये ऑन शोर कहते हैं इसको, यानी कि ये समुद्र के बीच में ऑपरेट नहीं होती। ये मतलब ऑपरेशन जो इसकी शुरुआत होगी या जहां से लॉन्च करी जाएंगी वो लैंड पे होगा, लेकिन ये शिप को मारने के लिए ब्रह्मोस। अब क्या ब्रह्मोस की स्पीड है, ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं ब्रह्मोस को, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। इससे दुखी कौन हुआ? इससे दुखी कौन हुआ दोस्तों? इससे दुखी सबसे ज्यादा हुआ चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना की भारत से भी दुश्मनी और फिलीपींस से भी दुश्मनी है। और भारत ने फिलीपींस को ऑफर क्यों करा? क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। समझ गए चाणक्य नीति? भारत का दुश्मन कौन? चीन। चीन का दुश्मन कौन? फिलीपींस। यानी कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो दोस्तों, भारत और फिलीपींस की हो गई दोस्ती और भारत ने बोल दिया कि लो, उसने, फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की ये डील साइन कर दी। उसी प्रकार से दोस्तों, जो पिनाका सिस्टम्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये सिस्टम्स भी हम साउथ अमेरिका भेज रहे हैं। हमारी बात अन्य देशों से चल रही है साउथ अमेरिका में। हम अपने वेपन सिस्टम अफ्रीका भेज रहे हैं, हम अपने वेपन सिस्टम्स वहां पे भेज रहे हैं, एशिया के और देशों में भेज रहे हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये जानने की जरूरत है। आकाश मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स तो आ ही रही हैं हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। वी आर ऑल्सो गेटिंग आकाश मिसाइल्स। और आकाश मिसाइल्स की बैटरी, ये क्या है? सरफेस टू एयर है। ये सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि आपका जो एडी कवर है, एयर डिफेंस कवर है, वो और तगड़ा होता है और मजबूत होता है। और अब भारत के अंदर आपको एक और बात पता है, जो हमने S-400 हमने रशिया से लिए थे, आई थिंक $5.5 बिलियन, $5.5 अरब के जो हमने S-400 दिए थे, वही S-400 की टेक्नोलॉजी हम रूस से नहीं ले रहे, हम खुद देश के अंदर डेवलप कर रहे हैं। कुछ सालों के अंदर S-400 से बेहतर सिस्टम्स भारत के अंदर होंगे, जो कि एक भारतवासी ने डिजाइन करे होंगे, भारत में मैन्युफैक्चर्ड होंगे और भारत की रक्षा में लगेंगे और भारत विदेश में भेजेगा। आपको क्या लग रहा है? चीन खुश हो रहा है? नहीं। इसीलिए दोस्तों, आप ये बात देखना, मैं आपको ये सब क्यों समझा रहा हूं, इसका कारण क्या है, ये तो आपको अखबार में भी मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे ना जो एनालिसिस है, जो इसके पीछे स्टोरी है, स्टोरी ये है कि जब भी भारत कोई भी सिस्टम लॉन्च करेगा, भारत में कोई सिस्टम लॉन्च करेगा, यानी कि कोई वेपन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, या भारत के बाहर किसी और देश में कोई सिस्टम देगा, या भारत इंपोर्ट करेगा कोई सिस्टम, इन तीनों में कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाएगी थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया। जैसे जब भारत ने 36 राफेल लिए, आपको पता है ना, राफेल आए थे 36 फ्रांस से, भारत ने 36 राफेल लिए। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? चीन को। सबसे ज्यादा दुख चीन को हुआ। चीन ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि नहीं राफेल इतना अच्छा नहीं है ये, लेकिन चीन को मानने वाले, चीन के सामने माथा टेकने वाले भारत के अंदर कुछ जयचंदों को लगी मिर्ची और वो लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में हल्ला करने लग गए।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पूरे ये राफेल के मामले में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन डील है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ। क्योंकि जैसे जैसे भारत हथियार के मामले में तरक्की करेगा, पाकिस्तान की नींद हराम होगी, चीन के छाती पे सांप लौटेंगे, ये बात तय है। और दोस्तों, जब चीन की छाती पे सांप लौटेंगे ना, तब हमारे मीडिया के कुछ सेक्शंस और सोशल मीडिया के कुछ सेक्शंस ये एक्टिव हो जाएंगे। आप देख लेना जिस दिन हमने पिनाका पहुंचा दिया किसी देश के पास, पूरी की पूरी बैटरी पहुंचा दी, वहां से चाइना को भगवान मानने वाले कुछ हैं यहां पे। आप देखिएगा, शाम को मीडिया की डिबेट देखना, 9 बजे वाली डिबेट। नहीं साहब, ये साहब क्यों है, ये लोग वहां पे गाना गाना शुरू कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। किसी दिन दोस्तों मैं डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में वीडियो बना के दूंगा, मजा आएगा। किस तरीके से लोग मीडिया को और सोशल मीडिया को घुमाते हैं, किस तरीके से अखबार और खबर खरीदी और बेची जाती है, किस तरीके से मीडिया को इन्फ्लुएंस करा, सारे मीडिया नहीं, कुछ मीडिया को इन्फ्लुएंस करा जाता है, और किस तरीके से विदेशी ताकतें आपके देश में घुसे बिना आपके दिमाग पे असर डालते हैं। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। कभी मिलेंगे, चाय के ऊपर होगी चर्चा और होगी लंबी बात। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो इंडिया भाई अपने डिफेंस पर कितने, मेजर साहब बता रहे, कम अज कम 5 लाख करोड़। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी। 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ इंडिया अपने तकरीबन 5.4 मैं तो कहता हूँ ये पैसा अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट को मिल जाए, हमारी स्टैब्लिशमेंट उस कंट्री को, सारे उस कंट्री में चली जाए, ये मतलब किस कंट्री में चली जाए, जो कंट्री देगी वो अपनी कंट्री छोड़ के हमारे मुझे ये इतना पैसा दे कि हमारी 5 लाख करोड़ का सिर्फ डिफेंस। हाँ जी, कमाल है यार। ये तो हमारी कंट्री में भाई स्टैब्लिशमेंट के पास पैसा हो ना, बल्कि है, वो नहीं, बहुत ज्यादा पैसा का है, लेकिन वो बाहर दूसरी कंट्री वो पैसा इंडियन जो आर्मी है मतलब अपने दिफा में लगा रही है। बिल्कुल, बहुत पैसा ज्यादा लगा रही है, यार, बहुत ये पैसा चाइना इंडियन आर्मी को लगा रही है भाई। ये किसके लिए लगा रही है यार? चाइना करे, चलो आपने पाकिस्तानी का पाकिस्तान तो इंडिया की, मैं सच पाकिस्तान की नजर में इंडिया की में पाकिस्तान कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। लेकिन ये ही बहुत बड़ी गलती है। ये तो मैं साथ साथ कहता रहा, दुश्मन को कमजोर कभी नहीं ना समझो, कभी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस माना कि हमारे हालात बुरे हैं, हमारे स्टैब्लिशमेंट में बुराई आ गई, वो खा पी जाते हैं या जो भी है, लेकिन आर्मी ही होती, बेशक वो हमें लूट के खा रही है, एक अलग बात है, कड़वा सच है। लेकिन जब कोई मुल्क की बात आ जाएगी ना, उस वक्त अवाम नहीं देखेगी कि आर्मी करप्ट है या नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया के ऊपर भी आया वक्त है ना, इंडिया की अवाम भी आर्मी से पहले बढ़ के आगे होगी, अपनी आर्मी पे जान निछावर करेगी, क्योंकि आर्मी की वजह से हम हैं। को आप हल्का मत लें, ये बहुत जो है ना पावरफुल है, क्योंकि भाई हम पाकिस्तानी दुश्मन है, जाहिर बात इंडियन भी कहते हैं और हम पाकिस्तान। अच्छा, बात है अगर करें उनके सिस्टम पर, उन्होंने बात की S-400 की, मुझे सामने कि S-400 है, पहले तो हमने रशिया से लिए थे, अब हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे खुद का S-400। तो देखो फिर अभी तक तो काफी अर्सा हो गया ना रशिया से लिए हुए, उस दिन कहा था, लेकिन कर सकते हैं, ये नहीं मेरी बात बिल्कुल कर सकते हैं, वो लेकिन हमारे साथ नहीं है ना, अभी तक काफी अर्सा हो गया नहीं कर सके। क्यों नहीं भाई, कोशिश तो जारी है ना, हम हर चीज जिस तरह हम चाइना से लेते हैं, कम से कम हमारा तो मैं कहता हूँ कि हम तो बना ही कुछ नहीं रहे, सारे जो है ना हम तो ले रहे या अमेरिका से या चाइना से। बिल्कुल। अच्छा, S-400 की बात की, फिर पिनाका रॉकेट मल्टी, पिनाका के बारे में आज देख रहा था मैं, इनकी परेड के ऊपर, अच्छा, पिनाका के ऊपर बैठी, बहुत ज्यादा वो दिखाया, वो बड़ा खतरनाक है भाई हथियारों का। कल हमने इस पर वीडियो, वो फिलीपीन को दे रहे हैं, हाँ, फिलीपीन मतलब ये कि मुल्क है उसका, ब्राह्मोस दे रहे हैं, ब्राह्मोस फिलीपीन को दे रहे हैं। हाँ। जो मेजर साहब कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तेज तरीन क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस है। ये वही भाई को वही ब्राह्मोस है जो मियां चन्नू में आया। चलो एक वीडियो कॉल पर हम उस ट्राई वो तो पता नहीं अपने आप आ गया था या छोड़ा गया था, तो पक्का पता नहीं, इंडिया नहीं जानती। उस पर भाई बात की थी अपने खान साहब ने, बकायदा एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने ब्राह्मोस जो अटैक हुआ था पाकिस्तान पर, उन्होंने
उन्होंने माना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मिस फायर हो। उन्होंने फिर सारी डिटेल दी थी। इससे तो उनकी एजेंसी की पोल खुल जाएगी ना। हाँ, वो ये क्या नहीं उन्होंने पाया, लेकिन उन्होंने वीडियो पूरी बना दी थी कि ये इंडिया ने खुद फायर किया था। पहले तो ये कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसको डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। हाँ, ये हो सकता है। अभी पाकिस्तान की एजेंसी कितने पानी में इसको तक कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वही बड़ा मूसा जो फिलिपाइन को दे रहा है, और उससे जो चाइना है वो जाहिर बात है परेशानी तो होती है। चाइना, फिलिपाइन और इंडिया ये आपस में। मगर मुझे ना थोड़ी सी हंसी आ रही है यार, कैसी बात कर दी है लोग सर ने, असद अली खान सर ने, मेजर मुझे नाम है कि चाइना इससे डर जाएगा। यार थोड़ा सा बंदा थोड़ी सी कम कर लो। क्या ये जो लफ्ज इतना बड़ा बोल दिया, नहीं डरता तो कोई नहीं, चाइना डर जाएगा। नहीं चाइना, ये बात कुछ हाजम नहीं हो रही कि चाइना, मैं कहता हूँ अमेरिका से नहीं डरता, पाकिस्तान इंडिया से वो क्या डरेगा। भाई चाइना भाई सच बोले ना, अगर कोई लपटी चिपटी कोई मक्खन ना लगे, चाइना इंडिया से लगानी नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर सीधी बात की जाए तो चाइना इस वक्त इंडिया से पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है हर मामले में। कोई मुझे एक बताओ जिस चीज में चाइना से इंडिया आगे हो। यार वो तो खुद मानते हैं। हाँ, तो हम मानते हैं जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से बहुत 100 साल आगे निकल गए, हम मानते हैं, एग्री करते हैं, इंडिया हमसे 100 साल आगे निकल गया। ऐसे मानो। हाँ, फर्क एक है, क्या पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा। इंडिया की ये बात मानने वाले कि इंडिया बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी के साथ, लेकिन चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, उनके पास बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास भी कमी नहीं है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, तेरी बात रोक रहा हूँ। जितना इंडिया अपने आप को दिफा में पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा रहा है, इतना कभी भी नहीं लगाया 2014 से अब तक, इतना कभी इंडिया में नहीं पैसा लगा। मुझे ये बता, जितना दिफा मजबूत कर रहे हैं अपना, अच्छी बात करना चाहिए। दुश्मन है दोनों तरफ, पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन है। क्या चाइना जो है उनको नहीं नजर आ रहा कि इंडिया कितना पैसा दिफा पे लगा रहा है? क्या वो अपने से कोई चीज नहीं बना रहे होंगे एडवांस के? बहुत बना रहे। तो फिर कैसे मान सकते हैं कि इंडिया सिर्फ चाइना के लिए सारा कुछ कर रहा है? चाइना भी उनके लिए उससे बढ़ के कर रहा है। यार मेरी बात उसको कभी भी कमजोर समझने की गलती ना करो, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी कभी गलती ना करना, गलत कमजोर समझ के। यार पाकिस्तान की दुश्मन होता है, चाहे जितना भी नीचे हो, वो वार करने से कभी भी नहीं हटेगा। पाकिस्तान इंडिया के सामने नहीं टिकेगा। उसकी वजह मेन क्या है कि पैसे की बुनियाद पर लड़ी जाती जंग। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ही कुछ नहीं। भाई इधर ना जाओ, तेरी एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और तुझे मैं ये भी बताऊं, आपने कभी रिसर्च नहीं की? आप जिस वक्त घर जाके सुने पाकिस्तानी दिफा के ऊपर रिसर्च करना कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान क्या क्या तैयार कर रही है एस्टेब्लिशमेंट और क्या क्या बना चुकी है, तुझे पता चल जाएगा पाकिस्तान छुप के काम कर रहा है। समोसे पकौड़े बिल्कुल तुझे यही नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या जानने की यार उनसे कोशिश करेंगे? उनसे जब कोई सवाल किया जाता है तो वो आगे से कोई उल्टा जवाब देते हैं। वो जब तुझे भाई असल बात है, वो आपको कुछ कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं एस्टेब्लिशमेंट को सवाल करने की ना। कभी मुझे बता, अदालत में कभी किस एस्टेब्लिशमेंट के आम फौजी को बुलाया गया? नहीं। आज कभी किसी कंट्री प्राइम मिनिस्टर सदर को बुलाया गया कि नहीं? बुलाया गया कि नहीं? जी। तो फिर तुम कैसे सवाल कर सकते आपने एस्टेब्लिशमेंट? परवेज मुशर्रफ को अदालत ने सजा सुनाई थी, पता 100 मरतबा लटकाना था, कितनी मरतबा लटकाना, बुला सके इसको नहीं आया। फिर अपनी वो रब की रजा से मार गया, उसको गद्दार करार दिया गया था मुल्क के पाकिस्तान का अदालतों ने। फिर भी पाकिस्तान को आया, उसका इस्तेमाल हुआ। अच्छा, मैंने ये सुना था कि जब आएगा ना, मरा हुआ भी होगा तो उसको 15 दिन जो है ना लटकाया जाएगा उसकी लाश चौक में। किसकी? मुशर्रफ की। इस तरह का कोई ऑर्डर सुना अदालत, मैंने फैसला सुना फिर हुआ। अदालतें हमारी रखेल वो आए जिंदा जब थे, वो आए भी थे, फिर चले गए थे। और रहील शरीफ के दौर में एक कितनी इज्जत रहील शरीफ ने दी थी उसको, आज भी रिकॉर्ड भेज दियो। फिर वो जब मर गए उसके बाद नहीं आए, क्या
क्या किसी ने लटकाया? एक से एक बगैरत हमारी कंट्री में आया और इससे भी अच्छे बगैरत। अच्छा फिर बात करें अगर आपकी औकात नहीं कंक्लूड करें तो भाई ये बन जाएगी एक दिन। भाई कंक्लूड वो जिसने बात की थी भाई वो जेल में बैठा है, जिसमें हिम्मत है जेल में बैठा है। आप में हिम्मत नहीं, आप उसके लिए बाहर नहीं निकले जो आप पूरे मुल्क के लिए बाहर निकला है ना बंदा, अपना ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ के। उसको जरूरत नहीं थी इमरान खान को इधर आके, लेकिन जो हमारे लिए जेल में बैठा है हम उनके लिए नहीं निकले। अच्छा बात कंक्लूड करें तो इतनी ज़रूर है कि चाइना जो है वो दुनिया पर इंसार करता भी है और नहीं भी। हमने एक वीडियो देखी थी कि चाइना का, बल्कि ये दुनिया को भी पता कि चाइना के यूट्यूब के मुकाबले में उनकी अपनी ऐप है, व्हाट्सएप के मुकाबले में उनकी अपनी ऐप है, उनके अपने सिस्टम है, उनके सारे के सारे सिस्टम अपने हैं चाइना के। और इंडिया अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचा, जो सच बात है। इंडिया भाई मेरे इंडियन भाई को रुखसार साहब हर बात का पता है, हमसे ज्यादा अकल और शऊर वाले हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया में उनकी तालीम की मिसाल देनी शुरू होगी दुनिया। वो इतने भी अभी तक वो बुद्धू नहीं कि उनको चाइना का पता नहीं। हमें चाइना का इतना नहीं पता जितना इंडिया जानता है। ऐसा ही है। तो अगर कंपैरिजन में तो हमें करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है अगर हाथ में हाथ डाले जाएंगे ना तो पता तब चलेगा, जब मैदान सजेगा तब पता चलेगा कौन तगड़ा है कौन नहीं तगड़ा। मिलता नई वीडियो में नए, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।